नमो बुद्धाय टच द लेक। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे और तिब्बती कैलेंडर के अनुसार साका दावा अर्थात बैसाख महीने का जो पुण्य संचय करने का एक महीना होता है उसका आप लाभ उठा रहे होंगे, पुण्य संचय कर रहे होंगे। परम पावन दलाई लामा जी ने अभी कुछ दिन पूर्व ही 10 करोड़ माणी जप साधना का शुभारंभ किया है और उस दौरान परम पावन जी ने यही कहा कि जो हमारे इस साका दावा के अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा पुण्यों का आप संचय करें, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्यों का आप लाभ अर्जन करें। तो आज मेरा जो विषय है, इस वीडियो बनाने का विषय थोड़ा अलग है और मैं बहुत समय से सोच रहा था कि हमारे भाई बहनों को इसके बारे में जो मैं विषय बताने वाला हूँ उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हालांकि इसके बारे में हमारे तिब्बती भाई बहन सभी जानते हैं और उन्हीं को लेकर के, उन्हीं के कल्चर, उन्हीं के संस्कृति को लेकर के मैं ये वीडियो यहाँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आज दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि हर बुधवार को, हालांकि बौद्धों के लिए ये महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो भारतीय बौद्ध हों, चाहे तिब्बत के बौद्ध हों, लगभग लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया के जहाँ भी बौद्ध हैं वो सभी लोग बुधवार को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, भगवान बुद्ध से जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि हर एक पंथ में अपना एक दिन होता है। जैसे कि आप क्रिश्चियन का कह लीजिए तो वो ज़्यादातर रविवार को अर्थात संडे को चर्च जाते हैं। अगर इस्लाम धर्म में देखें तो ज़्यादातर शुक्रवार जुमा अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। उसके अलावा हमारी वैदिक परंपराओं में भी देखें, कोई मंगलवार को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस मानते हैं। तो अलग अलग परंपराओं पे अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, अलग अलग अपनी मान्यताएं होती हैं। तो बौद्ध धर्म के मान्यता के अनुसार जो हमारा बुधवार है अर्थात वेडनेसडे, उसको बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो इस सिलसिले में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि तिब्बती परंपरा में या तिब्बत के लोग जो बुधवार है उसको किस रूप में मनाते हैं और उसका क्या महत्वता है। दोस्तों, बुधवार को तिब्बती लोग जो लहक कर मतलब कि किससे आया है, ये साल हकपा से आया है। तो और कर मतलब सफ़ेद, तो क्या हो गया, लहक कर मतलब श्वेत बुधवार। तो ये बहुत अच्छा शब्द है, श्वेत बुधवार। श्वेत मतलब सफ़ेद कह लें, इसको शाब्दिक रूप में कह लें सफ़ेद बुधवार। तो सफ़ेद बुधवार, दिन के कोई रंग तो नहीं होते हैं, तो यह सफ़ेद बुधवार क्यों कहा गया, लहक कर क्यों कहा गया। तो लहक कर का अपना एक अर्थ है, 2 शब्दों से बना हुआ है। लहक मतलब होता है दिन का संबंध है यहाँ बुध से, और कर अर्थात सफ़ेद या श्वेत, तो श्वेत बुधवार, इसको ऐसे हमें समझना चाहिए। तो इसकी अपनी महत्वता है। लहक कर अर्थात बुधवार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तिब्बती समाज में इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। आज के ही दिन अर्थात बुधवार के दिन परम पावन जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए ये परम पावन जी के दिन के रूप में माना जाता है। और जैसा कि लहकर को अगर देखें, दूसरे रूप में भी देखें, तो एक प्रकार से ये अपना आत्मनिर्भर आंदोलन के रूप में कह सकते हैं। जो चीनी शासन के खिलाफ तिब्बत में एक आंदोलन है, लोगों ने उसको प्रारंभ किया, क्योंकि हर बुधवार को लोग इकट्ठे होते गए, लोगों का अपना एक हुजूम जुटता गया। और परम पावन जी को क्योंकि उनका दिन है, उनका जन्मदिन है, तो उसको एक उन्होंने बहुत बड़े रूप में एक कह लें कि आंदोलन का रूप दिया। आंदोलन के अंदर सेंस वो नहीं है जो आप अमूमन तौर पे आप समझ लेते हैं कि हमारे जो चीनी सरकार है उसके खिलाफ सभी लोग एकजुट करके इकट्ठे हो जाएं। तो इसका जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप कहा जाए तो एक बड़े रूप में तब से ज़्यादा मनाने लगा। तिब्बती भाई बहन तब से ज़्यादा एक साथ आने लगे, इस बुधवार को और ज़्यादा मनाने लगे कि सन 2008 में 2008 में तिब्बत में बहुत ज़्यादा दमनकारी नीतियाँ लाई गई। वहाँ पर बहुत सारा सप्रेशन हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत लोगों की हत्याएं कर दी गई। तो चीनी अधिकारियों के विरोध प्रदर्शन के रूप में तिब्बती भाई बहन लोग एकत्र होना शुरू हुए और उसको एक अपना शांतिमय, जैसे कहते हैं ना, असहयोग आंदोलन के रूप में कह सकते हैं कि सैन्य शक्ति के जो वहाँ तिब्बत में चीन के द्वारा आर्मी के विरोध में कितनी ज़्यादा वहाँ आर्मी का उपयोग किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ शांति प्रदर्शन के रूप में एक उन्होंने तिब्बती भाई बहन लोगों ने अपना एक आंदोलन जैसा शुरू किया। तो इस रूप में इसकी मान्यता होती है।
और जहाँ तक इस लहक्कर के आंदोलन की अगर बात करें तो वो एक प्रकार से पूर्ण रूप से अहिंसक है, अर्थात नॉन वायलेंस पर आधारित है। और उसमें ज़्यादातर अपने जैसे सामाजिक है, कहा जाए कि वो सोशल है, सामाजिक है, अपना कल्चर को रिवाइव करने के लिए है। और उसके अलावा भी जो इकोनॉमिकल अर्थात जो आर्थिक गतिविधियाँ उनको बढ़ावा देने के लिए भी हुआ, क्योंकि जब ऐसी समस्या वहाँ पर उत्पन्न हो रही थी चीनी सरकार के द्वारा, ये जो समस्या पैदा हो रही, तो लोगों ने सोचा कि हमें अपने हर तरह से सम्मिलित होना चाहिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। तो हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो उस दिन को, इस बुधवार को चुना है। तो आप देखते होंगे, जिन्होंने देखा होगा कि जगह जगह पर बुधवार को, हर बिहार में तो बुधवार को शाम को पूजा होती है, पूजा पाठ तो होते ही हैं। उसके अलावा भी देखा होगा कि जो हमारे उपासक उपासिकाएँ या तिब्बती भाई बहन, वो एक प्रकार से इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो डांस के माध्यम से, वो डांस ऐसा नहीं है कि आधुनिक डांस कोई हो, मॉडर्न स्टाइल में, ऐसा नहीं है। उसका बहुत बड़ा मीनिंग है। उस मीनिंग को साथ में लेकर के, या तो अपने परम पावन जी के लिए, देश के लिए, तो सभी लोग उसमें, युवा युवती, बच्चे बूढ़े, सब इकट्ठे होकर के एक राउंड जिसको गोरसे मतलब एक कहते हैं ना कि घुमाव के रूप में, राउंड में कह लें, गोलाकार आकृति में नृत्य करते हैं। तो वो अपना उस एक कह लीजिए कि समर्पण दिखाते हैं कि हम सभी लोग अलग अलग भले ही प्रांतों से हों, लेकिन हम सभी लोग एक हैं, हमारी अपनी एक मान्यता है, एक व्यवस्था है। तो इस रूप में देखा होगा अलग अलग जगह पर लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में, इसके अलावा विदेश में भी लोग रह रहे हैं, तिब्बत में भी रह रहे हैं, जहाँ पर भी हैं, इस दिन को बहुत ही बड़े रूप से मनाते होंगे। शायद आप लोगों ने निश्चित रूप से उसको देखा होगा। और इस दिन तिब्बती लोग एक कमिटमेंट जैसा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि जो हमारा बिजनेस भी है, तो उसमें हम चीनी जो भी वस्तुएं हैं उनका उपयोग न करें। ज़्यादातर लोगों को बढ़ावा देते हैं कि हम उनका उपयोग न करें, एक तरह के उनकी चीज़ों को हम व्यापार के रूप में नहीं अपनाएंगे, अपने तिब्बती लोगों के अपने अपनाएंगे। दूसरी फिर जैसे भोजन की बात हो, तो तिब्बती उस दिन अपना खास करके कि जो तिब्बती भोजन होता है तो उसको ग्रहण हमें करना है। और फिर वस्त्र भी अगर हैं तो हमें तिब्बती अपने वस्त्र पहनने हैं, तिब्बती छुबा पहनने हैं। तो चाहे ऑफिस में काम करने वाले हों या घर में रहने वाले हों, स्कूल में बच्चे अगर भी पढ़ते हैं, तो टीसीबी और अन्य स्कूल में भी देखें तो बुधवार के दिन सभी लड़का लड़कियां जो स्टूडेंट हैं वो तो अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेस तो पहनते ही हैं। उसके अलावा कार्यालय में देखें, ऑफिस में देखें, तो वो भी हमारे तिब्बती जो स्टाफ हैं, भाई बहन जो कर्मचारी हैं, जो कार्य करते हैं, वो भी अपने इस तिब्बती परंपरा के वस्त्रों को पहनते हैं। और फिर कोशिश करते हैं कि उस दिन तिब्बती भाषा में ही बोला जाए। तो ये कुल मिलाकर देखें कि 4-5 चीज़ हमें बहुत ज़्यादा होती हैं उस दिन। एक तो वस्त्र भी तिब्बती वस्त्र पहनेंगे, अर्थात अपना छुबा पहनेंगे। दूसरा, भोजन भी अगर करेंगे, खाना भी खाएंगे, तो खाना या जो फूड कह लें वो तिब्बती ज़्यादातर फूड होता है, उसमें और तरह का फूड नहीं होता है। तो ये भी अपना एक कल्चर में आ जाता है। दोस्तों, लहकर के बारे में और अगर बात करूं तो जो मुझे बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से पसंद आया उसमें क्या है कि इस दिन ये एक तो बात बहुत अच्छी ये है कि सभी जो लोग हैं वो एक प्रकार का अपना दृढ़ निश्चय करते हैं कि तिब्बती अध्ययन के लिए, टिबेटन जो लैंग्वेज उसको स्टडी के लिए एक मोटिवेट करते हैं कि हमें अपनी जो लैंग्वेज है उसका और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और तिब्बत के विभिन्न हिस्सों में, जो तिब्बत में जहाँ भी लोग रह रहे हैं, तो अलग अलग लोगों में जो एल्डर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, तो बच्चे लोगों को कहते हैं कि हमें जो अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में करना है। और कोशिश यही रहती है कि जो लैंग्वेज में चीनी भाषा मिक्स हो गई, होता है कि जैसे अपनी हर एक लैंग्वेज में मिक्सअप हो ही जाता है, तो उस मिक्सअप को हटा करके शुद्ध रूप से अपनी तिब्बती भाषा का उपयोग किया जाए। तो ये जो बुजुर्ग कहना, यहाँ कहने का अर्थ है जो बड़े लोग हैं, जो एल्डरली लोग हैं, वो बच्चों को सलाह देते हैं और ख़ुद भी उनके साथ ऐसा अभ्यास करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए कुछ नियम कह लें या प्रतिज्ञाएं कह लें, उनकी आवश्यकता होती है। तिब्बती भाई बहनों ने इस दिन के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही अच्छे हैं। पहला नियम क्या कहता है कि मैं तिब्बती हूँ और अपने परिवार के सदस्यों के साथ तिब्बती भाषा में ही बातचीत करूँगा।
और कोई दूसरी लैंग्वेज बुधवार के दिन उपयोग नहीं करूँगा। तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप तिब्बतन लैंग्वेज का उपयोग करोगे, अपनी मूल भाषा का उपयोग करोगे, तो आपकी जो लैंग्वेज है वो उसमें सुधार होगा, कमी नहीं आएगी। और जो छोटे जो बच्चे हैं उनको भी एक सीखने का और अच्छा अवसर मिलता है। तो दूसरा कमिटमेंट ये है कि इसके अलावा अगर मैं किसी भी तिब्बती से मिलूँगा तो आज के दिन में तिब्बती लैंग्वेज में ही बात करूँगा, तिब्बती भाषा में ही बात करूँगा, चाहे वो कहीं का भी हो। कहीं का वो हो इन द सेंस जो तिब्बती लोगों से अगर मिलता हूँ, तिब्बतन लोगों से अगर मिलता हूँ तो तिब्बती भाषा में ही बात करूँगा। ऑफ कोर्स दूसरे लोगों से तो मिलेंगे तो वो तो नहीं जानेगा। दूसरा कमिटमेंट उनका है कि मैं तिब्बती हूँ, और मरते दम तक इस बात को याद रखना कि मैं तिब्बती हूँ। ये बहुत बढ़िया बात है कि अपने रखना चाहिए, अपने एक गर्व होना चाहिए। जिस भी देश के आप नागरिक हों उसका हमारे अंदर हमेशा गर्व होना चाहिए, उसके लिए हमेशा एक क्या कहते हैं कि वो आत्मबल भी होना चाहिए कि मैं ये हूँ। और फिर जो नेक्स्ट कमिटमेंट है कि मैं बुधवार को जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो छुआ है, उसको ही पहनूंगा, उसके अलावा हम दूसरे वस्त्र नहीं पहनेंगे। तो इस प्रकार से देखें कि वस्त्र की बात हो गई, लैंग्वेज की बात हो गई, दोनों चीज़ें, दोनों जो कमिटमेंट हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम वस्त्र भी अपना पहनेंगे, हम लैंग्वेज भी अपनी बोलेंगे, और सिर्फ जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको पहनेंगे। ये बुधवार के दिन कमिटमेंट ये करते हैं कि मैं तिब्बती भाषा आज से सीखूंगा। जिन्हें नहीं सीखी है तो मैं एक डिटर्मिनेशन लेकर के कि आज से मैं तिब्बतन भाषा सीखूंगा, या जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं तो और उसमें उन्नति करूंगा। तो अपनी लैंग्वेज को लेकर के कमिटमेंट में करता हूं। और इसके बुधवार के दिन जो रेस्टोरेंट होते हैं, जो भोजनालय होते हैं, इसके अलावा जो घर होते हैं, व्यक्तिगत अपनी जो किचन या था घर में कोई भी मीट का सेवन नहीं करता। ये उनका एक कमिटमेंट है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बुधवार के दिन कम से कम शाकाहार को तो अपना रहे हैं, बिल्कुल वेजिटेरियन हैं हमारे तिब्बती भाई बहन, बहुत ज़्यादा लोग वेजिटेरियंस हैं, जो क्या कहते हैं शाकाहार का उपयोग करते हैं। लेकिन बुधवार के दिन उनका एक कमिटमेंट होता है कि आज से या आज के दिन मैं किसी भी प्रकार की मीट का उपयोग नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से देखें तो बहुत सारे जीवधारियों का, चाहे चिकन हो, चाहे मछली हो, फिश हो, या मटन इत्यादि प्रकार के जो मीट हैं उनसे हम बच सकते हैं। एक प्रकार से हम पाप करने से बच सकते हैं, क्योंकि हत्या इसमें भी शामिल हो जाती है। भले ही आप करो या न करो, लेकिन आप उसमें भागीदार तो होते ही हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव है, बहुत बड़ा एक कमिटमेंट है कि मैं किसी भी प्रकार के मांसाहार का उपयोग न करके पुण्य का अर्जन करूँगा। और फिर नेक्स्ट कमिटमेंट उनका होता है कि मैं किसी को भी अगर बुलाता हूँ, मान लीजिए फ़ोन के माध्यम से बुलाता हूँ या किसी के द्वारा बुलावा भेजता हूँ, तो मैं तिब्बती मीडियम से, अर्थात मैसेज भी करूँगा तो तिब्बतन में करूँगा, फ़ोन करूँगा तब भी तिब्बतन में भी करूँगा। तो इस माध्यम से मैं लोगों को आमंत्रित करूँगा या उनसे बात करूँगा। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल हकर के बारे में अगर देखें तो 3 बातें इसमें निकल कर के आती हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि प्रिजर्वेशन ऑफ तिब्बतन लैंग्वेज, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप कमिटमेंट कर लेंगे कि आज से या आज मैं तिब्बतन लैंग्वेज बोलूँगा, तो निश्चित रूप से इसमें वृद्धि होगी, इसमें बढ़ोतरी होगी, और आप अन्य लोगों को भी बता सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, और क्या कहते हैं लोगों को भी सिखा सकते हैं। तो आपका लैंग्वेज का प्रिजर्वेशन हो सकता है। दूसरा, जो आपकी कल्चरल ड्रेसेस हैं, वस्त्र पहनने का जो स्टाइल है, क्लोथ पहनने का, वस्त्र जो भी कहें, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी पहचान भी जो पहनावे से दिखती है, जब आप कपड़े पहन के जाओगे तो कपड़े से भी पहचान हो जाती है कि ये व्यक्ति जो है किस देश का कपड़े पहने हुए है, किस तरह का वस्त्र पहना हुआ है। तो स्त्री पुरुष वो अपने वस्त्रों को पहनते हैं, तो ये देश की अपनी पहचान हो जाती है कि इस देश के ये वस्त्र हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपका जो पहनावा क्या है वो भी दिख जाता है। लोग दूसरी जगह पर भी आपके पहनावा को लेकर के फ़ोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पहुंचा देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके अलावा जो शाकाहार की बात की गई है, वेजिटेरियन की जो बात की गई है कि बुधवार के दिन किसी भी तरह का मीट नहीं खाऊंगा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम कम से कम एक दिन पाप से तो बच सकते हैं, किसी प्रकार के अकुशल कर्मों से तो बच सकते हैं। तो ये
बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए हम सभी को ये चीज़ अपनानी चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये केवल तिब्बती भाई बहनों का नहीं है। अगर हम लोग भी अपने ऊपर लागू करके देखें, चाहे कोई भी देश लागू करके देखे, तो ये 3 बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निकल के आती हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहिए। आज हम देख लें, भारत में देख लें तो लैंग्वेज किस तरह से हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जो अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा है तो वो शायद अनपढ़ है, इस प्रकार के लोगों की विचारधारा आ रही है। ऐसा नहीं है, आप अच्छे से हिंदी जानिए, बहुत अच्छी हिंदी जानिए, फिर आप दूसरी लैंग्वेज को सीखिए, आप 1000 लैंग्वेज सीखिए, लेकिन आपकी जो अपनी मूल भाषा है, अपनी जो मूल लैंग्वेज है, मातृभाषा, उसको बोलने से क्या फ़ायदा है। दूसरी बात जो है कि हमें वस्त्रों पर अपना ध्यान देना चाहिए। अपने देश के, हर एक देश के अपना परिधान होता है, अपना पहनावा होता है, बहुत सुंदर लगता है। तीसरी बात कि हम मीट नहीं खाएंगे, वेजिटेरियन को अपनाएंगे, तो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये लक्कर का मीनिंग बहुत बड़ा है। तो इसमें देश को देख करके, समाज को देख लें, चाहे धर्म को देख लें, अपने कल्चर को देख लें, एनवायरनमेंट को देख लें, या फिर अपनी इकोनॉमी को देख लें, तो हर तरह से इसको जोड़ करके देखा जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोगों के सामने यही बताना चाहता था कि इसकी महत्वता क्या है। हमारे तिब्बती भाई बहन इस परंपरा को लेकर के चल रहे हैं। आप इस परंपरा को लेकर के चलिए, बहुत अच्छी है। और जो वस्त्र आप अपने पहनते हैं, छुआ जब पहनते हैं, तो बहुत वाकई कहता हूँ कि बहुत सुंदर दिखते हैं। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, जो भी हो, स्त्री पुरुष जो भी हो, वो अपनी जो ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत सुंदर दिखते हैं। तो इसलिए इस परंपरा को आप जारी रखिए। फिर से साका दावा के अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का आप संचय करते रहें, लोगों का हित करते रहें। आप भी अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। आप सभी को नमो बुद्धाय, टच द लेक।